हर महादेव दोस्तों। तो आइए आज हम एक आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आए हैं। मंदिर का निर्माण क्यों किया जाता है? काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्यम भी तुम। जय शिव गुरु। ये आगे जानते हैं। व्यक्ति किसी भी देश, संप्रदाय या वर्ग का क्यों न हो, दुनिया के समस्त प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ने ही मंदिर, धर्म स्थलों का निर्माण किया है। भले ही अलग-अलग संप्रदाय के लोग अपने-अपने ढंग से अलग-अलग तरह के मंदिर बनाकर उन्हें गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद आदि अलग-अलग नामों से पुकारते हों, किंतु इन्हें बनाने का उद्देश्य है कि इन्हें देखकर मनुष्य को परमात्मा का स्मरण हो, जहाँ पर परमात्मा की शरण प्राप्त करने का मार्ग मिले, जहाँ दुनियादारी के झंझटों से भूलकर एकाग्र और ध्यान मग्न होकर मन को शांति मिले। उस पवित्र वातावरण में मन को निर्विकार कर प्रभु भक्ति में लीन किया जा सके। वास्तव में देखा जाए तो मंदिर एक ऐसा स्थल होता है जहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक वातावरण होता है तथा देव पूजा उसका लक्ष्य होता है। यहाँ आप अकेले अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भी बैठकर शांत मन से जाप, पूजा पाठ, आरती, भजन, मंत्र पाठ, ध्यान आदि कर सकते हैं। ऐसे धूप, दीप आदि सुगंधित द्रव्यों के कारण मंदिर के चारों ओर दिव्य शक्ति का संचार होता है, जिसके कारण भूत प्रेत और विषाणु युक्त कीटाणुओं की शक्ति क्षीण होती है। माहौल में आपके मन की भाव दशा प्रभु की भक्ति, पूजा, प्रार्थना, उपासना के अनुकूल होती है, जिससे इन कर्मकांडों को पूरा करने का आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलता है। अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि मंदिर जाने वालों में वास्तविक भक्त कम और याचक यानी भगवान से कुछ न कुछ मांगने वाला ज़्यादा होते हैं। कुछ मन्नत मांगने के लिए मंदिर पहुँचते हैं, तो कुछ मांगी हुई मन्नत पूरी होने पर अपना वायदा पूरा करने के लिए पहुँचते हैं। मतलब यह कि भगवान को भी मंदिर में रिश्वत का लालच देने का प्रचलन आम बन गया है। यदि हम कुछ मांगने के लिए ही मंदिर जाते हैं तो फिर हम मंदिर नहीं किसी दुकान पर जाते हैं, जबकि वास्तविक सच्चा भक्त भक्ति भाव, अहोभाव और प्रभु के प्रति तादात्म्य भाव लेकर ही मंदिर जाता है। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से नगर सेठ माणिक ने पूछा, आचार्यवर, आप तो वेदांत के समर्थक हैं, भगवान को आप निराकार सर्वव्यापी मानते हैं, फिर मंदिरों की प्रदर्शनात्मक मूर्ति पूजा प्रक्रिया का समर्थन क्यों करते हैं? आचार्य बोले, वत्स, उस दिन सर्वव्यापी चेतना का बोध सबको अनायास नहीं होता। मंदिरों में प्रातः संध्या सांदी काल से शंखों घंटों के आनाद के साथ दूर दूर तक उपासना के समय का बोध कराया जाता है। घर घर उपासना के योग्य उपयुक्त स्थल नहीं मिलते। मंदिर के संस्कारित वातावरण में कोई भी जाकर उपासना कर सकता है। नैतिकता, सदाचार और श्रद्धा के दर्रों के रूप में देवालय अत्यंत उपयोगी है। जनसाधारण के लिए यह अति आवश्यक है। तो बोलिए नमः शिवाय।